दोस्तों, सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर एक बेनिफिट यहां पर दिया गया था, एक नया सेक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194P इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। इस सेक्शन के अंदर यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी जो मैंडेटरीली रिटर्न फाइलिंग करनी होती है सेक्शन 139 के तहत, वो यहां पर आपके लिए लागू नहीं होगा। दोस्तों, सरकार ने यहां पर अमेंडमेंट किया था बजट 2021 के अंदर, जहां पर 194P यहां पर इंट्रोड्यूस करके यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया था। लेकिन यहां पर इस एग्जम्पशन को लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन यहां पर कंप्लाई करनी पड़ेगी। एंड क्या है यहां पर पूरा सेक्शन और किन लोगों को यह सेक्शन लागू होगा, किन लोगों को यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा, कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको यहां पर एग्जम्पशन मिलने वाला है इनकम टैक्स से रिटर्न फाइलिंग से, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये बात जो है वो आगे तक लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं यहां पर सेक्शन 194P के बारे में। पूरी डिटेल यहां पर आपको देने की कोशिश करेंगे कि 194P क्या है, सेक्शन किन पे लागू होता है और इसके लिए आपको क्या फॉलो अप करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और समझते हैं क्या है सबसे पहले सेक्शन 194P। तो यहां पर आपको ध्यान होगा सेक्शन 139 जो कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होता है अगर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर एक्सीड हो जाती है। यानी यहां पर अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख की यहां पर लिमिट दी गई है, बट अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख और 5 लाख इनके सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर यहां पर अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी इस इनकम से अबोव यहां पर आपकी इनकम जाती है 3 लाख या 5 लाख से, तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। बट बजट 2021 के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जो है सेक्शन 194P। इस सेक्शन के तहत यहां पर जो कंडीशनल रिलीफ दी गई सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 75 या उससे ज्यादा है, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा कि आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, बल्कि यहां पर भले ही आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा भी क्यों ना हो। दोस्तों, यह सेक्शन यहां पर जो कंप्लायंस बर्डन है कम करने के लिए यहां पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सेक्शन के साथ कुछ कंडीशंस और रिलीफ्स यहां पर जुड़ी हुई है, आइए उनको भी जानते हैं। दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन यहां पर आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिनकी यहां पर सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए स्पेसिफाइड बैंक से, तो यहां पर ध्यान रखिएगा उन्हीं को यहां पर जो एग्जम्पशन दिया जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। दोस्तों, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के यहां पर डेफिनेशन दिया गया है। तो यहां पर अगर आपकी एज, आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 75 या उससे ज्यादा है, तो यहां पर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन में आएंगे। एंड इसी के साथ आप प्रीवियस ईयर में यहां पर रेसिडेंट होने चाहिए, यानी आप रेसिडेंट इन इंडिया के अंदर होने चाहिए, तभी यहां पर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। इसी के साथ साथ जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम यहां पर सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, यानी आपकी कोई भी अदर इनकम यहां पर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम या फिर कोई भी कैपिटल गेन, ऐसी कोई भी इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यहां पर आपकी जो इनकम है, पेंशन इनकम है, एक स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आनी चाहिए, जो स्पेसिफाइड बैंक यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगी कि कौन सी यहां पर स्पेसिफाइड बैंक है, जिसके लिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर नोटिफिकेशन निकाला है। और यहां पर जो कुछ बैंकों को यहां पर जो है स्पेसिफाइड बैंक यहां पर माना है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी जो रिजर्व बैंक के हिसाब से यहां पर जो है स्पेसिफाइड बैंक मानी जाएगी। इसी के साथ साथ जो शेड्यूल बैंक है उसको यहां पर स्पेसिफाइड बैंक माना जाएगा। दोस्तों, तो यहां पर जो है आपको पेंशन इनकम आनी है उसी स्पेसिफाइड बैंक के अंदर, एंड यहां पर उस स्पेसिफाइड बैंक के अंदर जहां पर आपको पेंशन आ रही है वहीं पर आपके पास इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए आफ्टर डिडक्टेड ऑफ टीडीएस। दोस्तों, ये दो इनकम के अलावा आपके पास कोई भी अदर इनकम नहीं आनी चाहिए, यहां पर प्रॉपर्ली यहां पर जो है कंडीशन में दिया गया है। अगर आपके पास कोई अदर इनकम आ रही है तो उस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब यहां पर जो आपको स्पेसिफाइड बैंक को एक डिक्लेरेशन देना है, जहां पर आपको अपनी इनकम, जो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, उसका डिक्लेरेशन देना है। उसी के साथ साथ अगर आपने 80C 80U तक अगर कोई डिडक्शन क्लेम किया है तो उसकी डिक्लेरेशन का आपको प्रूफ देना है। तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C से लेकर 80U के अंदर, जो चैप्टर 6A के अंदर यहां पर दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर जो रिबेट है वो यहां पर आपको मिल जाएगा 87A का।
अब स्पेसिफाइड बैंक जैसे ही आप डिक्लेरेशन देंगे, यहां पर स्पेसिफाइड बैंक जो है आपकी इनकम, जो भी पेंशन इनकम आई है, जो भी डिडक्शन है वो कंसीडर करके और रिबेट कंसीडर करके जो भी यहां पर आपका टैक्स बनेगा, जो भी आपका टीडीएस बनेगा, वो यहां पर जमा कर देंगे। जैसे ही यहां पर जो स्पेसिफाइड बैंक है टैक्स जमा कर देते हैं, तो यहां पर जो सीनियर सिटीजन है, जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, उनको सेक्शन 194P के तहत यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहां पर कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। दोस्तों अब यहां पर जान लेते हैं कैसे यहां पर आपको फर्निश करना है डिक्लेरेशन, जिसके लिए यहां पर सीबीडीटी ने जो है रूल्स को अमेंड किया गया है एंड यहां पर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 26D। इस रूल के तहत यहां पर अगर आपको एग्जम्पशन लेना है सेक्शन 139 का स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को, तो यहां पर आपको फॉर्म जो है डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा 12BBD के अंदर। तो यहां पर जो है फॉर्म स्पेसिफाइड किया गया है, जिस फॉर्म के तहत यहां पर जो है बैंक को, यहां पर जो स्पेसिफाइड बैंक को यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो है वो यहां पर डिक्लेरेशन देगा अपनी टोटल इनकम के बारे में, इसी के साथ जो भी डिडक्शन है, जो भी रिबेट है उसके बारे में, एंड जो स्पेसिफाइड बैंक है यहां पर आपके डिडक्शन, जो भी चैप्टर 6A के डिडक्शन है उनको गिनने के बाद जो चैप्टर 87A का जो रिबेट है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपका टैक्स डिडक्ट करेगा और यहां पर सरकार को जमा कर देगा। ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जो भी प्रूफ दे रहे हैं यहां पर डिडक्शन के, वो यहां पर स्पेसिफाइड बैंक जो है वो यहां पर संभाल के रखेगी और यहां पर जो प्रोवाइड करेगी किसको, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को और उसके साथ साथ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। इसी के साथ साथ जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है, वो यहाँ पर प्रोसीजर स्पेसिफाइड करेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर जो स्पेसिफाइड बैंक है कौन से पर्टिकुलर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, किस हिसाब से यहाँ पर जो है जो चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है उनको यहाँ पर जो है डिटेल कैसे सबमिट करनी है, उसके लिए पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो रूल है यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया, फॉर्म यहाँ पर जो लागू कर दिया गया है। इस फॉर्म के द्वारा आपको मैनुअली यहाँ पर पेपर मोड में जाकर ये डिक्लेरेशन जो है ये सबमिट करना है। ये फॉर्म हम आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फॉर्म जो है यहाँ पर आपको सबमिट करना है, जहां पर अपना नाम, पैन नंबर, आपका एड्रेस और आपके इनकम की डिटेल, डिडक्शन की डिटेल, ये सभी डिटेल जो है इस फॉर्म के अंदर आपको देनी होगी। दोस्तों इसी के साथ अगर स्पेसिफाइड बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन, आपकी एज 75 या उससे ज्यादा है, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। बजट 2021 के अंदर यहां पर यह सेक्शन नया इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के साथ दोस्तों एक और नोटिफिकेशन जो है जो सरकार द्वारा यहां पर दिया गया है, अगर आपकी एज यानी सेक्शन 194P यहां पर अप्लाई नहीं होगा, यानी आपको मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर लागू हो जाएगी। किस केस में लागू हो जाएगी, अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है, लेकिन आपका टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा अगर डिडक्ट किया जा रहा है, अगर आपकी पेंशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, 50,000 से ज्यादा का अगर टीडीएस अमाउंट आ रहा है, तो उस केस में यहां पर आपकी एज 75 साल से ज्यादा भी क्यों ना है, तो भी यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आपको 194P जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट यहां पर जो है नई यहां पर लाई गई है, जहां पर अगर टीडीएस आपका 50,000 से ज्यादा हुआ तो यहां पर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर 50,000 से कम है और अगर आप सीनियर सिटीजन है, 75 साल से ज्यादा की एज है, तो उस केस में यहां पर जो है आपको रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया जाएगा। अगर आप कंडीशन फॉलो करते हैं, सभी पेंशन इनकम और जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है स्पेसिफाइड बैंक में आती है और आप डिक्लेरेशन दे देते हो, तो उस केस में यहां पर रिटर्न फाइलिंग से आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।